अरविंद केजरीवाल आकर सामने बोलते हुए कि उनकी मदद की गई है केंद्र सरकार और दिल्ली हाईकोर्ट का वो धन्यवाद देते हुए, लेकिन वो ये भी कहते हुए कि अभी हमें ओडिशा से काफ़ी कुछ ऑक्सीजन मिलनी है, जो नया कोटा बढ़ाया गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हवाई मार्ग से हम वो ऑक्सीजन ले आए ताकि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसको पूरा किया जाए। उन्होंने आह्वान किया कि हम राज्यों में बंटकर नहीं बल्कि एक देश के तौर पर इस संकट से निपटें और जहां भी ज़रूरत हो वहां मदद की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई सरप्लस होगी तो जहां कमी होगी वहां मदद करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक अब उस स्थिति से बाहर आती हुई दिल्ली जो अभी हमने पिछले 24 से 48 घंटों में देखी थी, अरविंद केजरीवाल के सामने आने के बाद और जिस तरह की उन्होंने बात की उससे लगता है कि दिल्ली में जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई थी उसमें थोड़ी कमी आई है। दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ने के बाद दिल्ली को ऑक्सीजन मिली है। कई अस्पतालों में भी ये खबर है कि वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है और इसका वो खुद धन्यवाद देते हुए केंद्र सरकार को और इसके लिए वो खुद धन्यवाद देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को, और ये भी कह रहे हैं कि हम रात रात जाग कर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन लगाते वक्त भी कहा था कि हमने कहा था कि हम बैठने वाले नहीं हैं, हम काम करेंगे और वही हम करते हुए। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी अच्छी और बड़ी कंस्ट्रक्टिव बात की है कि कोसने से काम नहीं चलेगा, ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा, हमें डटकर एक दूसरे की मदद करनी है, जो लगातार टीवी9 भारतवर्ष भी आपसे कह रहा है। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि कैसे कुछ राज्यों का कोटा बढ़ाया गया है। इसमें दिल्ली का भी आप देख सकते हैं 378 मीट्रिक टन से कोटा बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन किया गया है और यह बताता है कि कैसे लगातार सरकारें इस पर काम कर रही हैं। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2 दिन में बहुत मदद की और उन्होंने कहा कि हरियाणा से एक टैंकर आना था दिल्ली के जीटीबी अस्पताल, वहां फंसा था। जब उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस बारे में फोन पर बात की तो उन्होंने तुरंत उनकी मदद की। मानव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। तो मानव, आज वाकई दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात से 2 चीजें समझ में आती हैं। एक ये कि दिल्ली में जो पिछले 24 से 48 घंटे में हालात थे वो थोड़े सुधरे हैं और दूसरा ये कि सबको मिलकर काम करना होगा बजाय ब्लेम गेम के। लगता है मानव से संपर्क कट गया, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए कि ऑक्सीजन और बेड की डिमांड बढ़ी है और केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया है। मानो, आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल गौरव, देखिए कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि ये वही समय है जब हमको साथ मिलकर सबको लड़ना होगा। हालांकि अगर ऑक्सीजन कोटे की बात करें तो अभी भी हालात काफी सुधरे नहीं है। दिल्ली के तमाम अस्पतालों से हम लोग के पास मैसेजेस आ रहे हैं कि वहां पर कुछ ही घंटों को ऑक्सीजन बचा है, जिसमें राजीव गांधी हॉस्पिटल भी शामिल है और रोहिणी के एक अस्पताल शामिल है और माता चंदा देवी जो अस्पताल है उसमें लगातार खबरें आ रही है कि उनके पास 20 सिलेंडर्स अभी उन्होंने कहीं से जुगाड़े हैं, लेकिन जो ट्रक के जरिए जो भारी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है वो अभी नहीं पहुंच रही है। तो फिलहाल स्थिति चिंताजनक है और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के शब्दों से अगर आप जानने की कोशिश करें तो यही है कि अभी हम सभी से मदद मांग रहे हैं, आने वाले समय में दिल्ली सरकार आपकी मदद करेगी, आप अभी हमारी मदद करिए। तो कहीं ना कहीं ये संदेश बहुत बड़ा है और ये संदेश इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि अगर आप देखेंगे सुप्रीम हाईकोर्ट ये साफ कर चुका है कि बैग, बोरो और स्टील आप कहीं से भी लाकर ऑक्सीजन दीजिए मरीजों को। ये खुद का कोर्ट की तरफ से कहा गया बयान है, जो कल जब मैक्स अस्पताल कोर्ट में पहुंचा था तो फिलहाल मैक्स अस्पताल को 20 घंटे की ऑक्सीजन वहां पर दी गई थी, लेकिन वहां पर भी शाम के बाद हालात चिंताजनक हो जाएंगे गौरव। तो तमाम अस्पताल दिल्ली में है जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। कल रात को हमने एक राठी हॉस्पिटल की खबर दिखाई थी जिसके बाद वहां पर ऑक्सीजन पहुंची, तहसीलदार वहां पर पहुंचे, एसीबी मौके पर पहुंचे। तो सबको मिलकर लड़ना होगा, यही संदेश। लेकिन मानो, अभी हमारे साथ दिल्ली के गंगाराम और मैक्स अस्पताल के 2 डॉक्टर थे और दोनों ने कहा कि हाँ, उनको ऑक्सीजन मिली है। तो लगातार ऑक्सीजन की कोशिशें जारी हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।